हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है सो सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके पर्सन आपको लेकर इस समय उनके जो मन में, दिल में, दिमाग में या फिर वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ आपने उनसे बोला है किसी बात को लेकर, कुछ डिसीज़न लेना था, वो सब क्या सोच रहे हैं उसके बारे में देखेंगे टैरो कार्ड में। सो आपके पर्सन के साइड से कार्ड ले लेती हूँ। स्लोइंग डाउन एनर्जी फर्स्ट कार्ड में ही आ रही है, तो डिफाइन करना पड़ेगा इस एनर्जीज़ को। एंड न्यू विज़न, तो जहाँ तक मैं अगर फर्स्ट कार्ड को लूँ तो इस समय ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत स्लो चल रहा होगा, क्योंकि ये टैरो कार्ड ही इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ यहाँ पर यही चीज़ को बोल रही है कि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे वो, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही आपके साथ मतलब या तो बात नहीं कर रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां बढ़ा ली होंगी इन्होंने, ठीक है। ऐसा यहाँ पर फर्स्ट कार्ड कह रहा है, जैसे कि बात नहीं होना, इग्नोर कर देना, या फिर आप लोगों के बीच में किसी बातचीत का ना होना, एक दूसरे का सिर्फ वेट करना और उनकी तरफ से ना कोई रिप्लाई आना, ना कोई बात करना। ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही जा रही है आपके हिसाब से ये रीडिंग, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा कह रही है। लेकिन सेकंड कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? सेकंड कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो एनर्जीज़ तो स्लो डाउन है। एनर्जीज़ मतलब वो तो नहीं बात कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनके ऊपर कुछ प्रेशर दिख रहा है, फैमिली का प्रेशर या किसी ऐसे इंसान का प्रेशर दिखाई दे रहा है जो कि इनको बहुत ज़्यादा बाउंड कर रहा है। ये आपके पीछे आना चाह रहे हैं, ये आपके साथ आना चाह रहे हैं, रिश्ता आपके साथ नहीं तोड़ना चाह रहे, बट एनर्जी जो स्लो हो रही है, क्योंकि बहुत मायने रखता है फर्स्ट कार्ड, है ना। जैसे कि हमें एंजल फर्स्ट कार्ड के ज़रिए सबसे पहले ये बता देती हैं कि आखिर चल क्या रहा है, उसी के बेस पर हमें आगे की सिचुएशन को बताते जाते हैं यूनिवर्स, है ना। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो इस समय आपकी रफ्तार रिलेशनशिप की है बहुत ज़्यादा स्लो होगी, बेहद ज़्यादा उसके अंदर कुछ ऐसा होगा ही नहीं वहाँ से रिप्लाई करना। बट अब जो कंडीशन चेंज होने वाली है वो न्यू विज़न की चेंज होने वाली है। मतलब आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे बाई डे उनको चिंता होती जा रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर। द आउटसाइडर का कार्ड इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका रिलेशनशिप जो है वो इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर। देखो गिल्ट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। गिल्ट का कार्ड हमें किस चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहा है? गिल्ट का कार्ड इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आपके पर्सन ने क्या किया है, जो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ एक बहुत पुराना रिलेशनशिप जिसमें आपने शायद सालों गुजार दिए, इस रिलेशनशिप की खातिर आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, सब कुछ आपने बहुत किया, उन्होंने भी किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने नहीं किया, बट आपके पर्सन को गिल्ट क्यों हो रहा है? गिल्ट उनको यहाँ पर, आप खुद देखिए ये जो कनेक्शन है यहाँ पर पूरा नज़र आएगा सब। ये गिल्ट का कार्ड जो है ना, आज गिल्ट के कार्ड की वजह से ही वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं। द आउटसाइडर का कार्ड जो है वो यहाँ पर हमें इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उनको, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को छोड़कर उन्होंने जो मिस्टेक की, गलतियाँ की, जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा था, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छे जा रहे थे आप रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ ओके था। मैरिज भी हो सकता है कि आपने इरादा किया हो कि हमें मैरिज करनी है, हमें हमेशा एक साथ फ्यूचर बनाना है, लेकिन देन उसके बाद भी इन्होंने अचानक से किसी थर्ड पर्सन के साथ वो चले गए, किसी थर्ड पार्टी का साथ इन्होंने पकड़ लिया। कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो इन्होंने आपको छोड़कर उस रिलेशनशिप में अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा दिया,
क्योंकि ऐसा मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी बीच में आप लोगों के बीच में आई और जिस थर्ड पार्टी का साथ इन्होंने पकड़ा या उसके साथ वो रिलेशनशिप में चले गए, वो रीज़न यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो कर्मा जितने दिन जिसके साथ कर्मा होता है, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप आ रहा है इनका, वो पास्ट का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो इंट्यूशन मुझे मिल रही है वो पास्ट के रिलेशनशिप की मिल रही, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, तभी आप दोनों के बीच में एक दूसरे को मतलब बहुत सुख पहुंचाने वाली एनर्जीज है। मतलब आप दुआएं भी मांगते होंगे ज़रूर एक दूसरे के लिए, क्योंकि कार्ड में जो एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज इसकी तरफ इंडिकेट कर रही है कि बहुत दुआएं मांगी है एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छा किया है आपने उनके लिए, बहुत उनको मदद की है, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट जो जिस तरीके से आप कर सकते थे आपने उनके लिए वो कुछ किया है। तो आज ये इंसान को गिल्ट हो रहा है। गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद अचानक उन्होंने इस रिश्ते की तरफ से अपना ध्यान हटा लेना, इग्नोर आपको कर देना। गिल्ट हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने किसी और से क्यों रिलेशनशिप रख लिया, या मैंने चलिए फैमिली ही सही, फैमिली ने ही उनको किसी और की तरफ इंडिकेट कर दिया, फैमिली ने ही उनको किसी और में इन्वॉल्व कर दिया, तो ठीक है, लाइक चलिए हम फैमिली ही समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी में है तो आप अपने उस हिसाब से ले सकते हो, लेकिन इनका उनके साथ कर्मा जुड़ा था। अभी कर्मा पूरा हो गया ना, अभी आपके पर्सन का कर्मा पूरा हो गया ना, क्योंकि जितना किसके साथ कर्मा लिखा होता है उतना कर्मा तो आपको देना ही देना है, उतना तो कर्मा भोगना ही पड़ता है। तो अभी वो कर्मा लिखा हुआ था उनके साथ, अब कर्मा हो गया ख़त्म। कर्मा ख़त्म हो गया तो जो थर्ड पार्टी थी वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी, क्योंकि कर्मा जो साइकिल लिखा था वो साइकिल क्लोज, कर्मा क्लोज, दैट्स अब आप न्यू विजन, नए रास्ते पर आप, है ना। तो वो जो कर्मा लिखा हुआ था वो कर्मा स्टॉप होने के बाद वो थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से इनके साथ एक अजीब सा बिहेवियर करने लगी, चालाकियाँ करने लगी, इनके साथ देना बंद कर दिया, इग्नोर करना इनको शुरू कर दिया। किसी और के साथ उसका कर्म जुड़ा था थर्ड पार्टी का, वो किसी और के साथ जाके चला गया या किसी और तरफ उसका इंडिकेशन हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई। लेकिन आपके पर्सन को गिल्ट क्यों हो रहा है? अब क्यों आपके पर्सन आपके पीछे भाग रहे? क्योंकि अब उनको जब कर्मा फिनिश हो गया तो फिर इंसान को ये एहसास होता है कि अब हमें जाना तो वहाँ पर है ना, जहाँ पर हमारा घर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति जो लाइक जॉब करता है, बाहर काम करता है, तो सुबह से जितनी देर का उसका काम होता है, वर्क लाइफ होती है, वो जाता है, लेकिन बाद में लौटकर वो अपने घर आता है क्योंकि उसने अपना कर्मा पे कर दिया। मान लीजिए ऑफिस है, आपका कोई जॉब है, वहाँ पर आपने कुछ भी आपका बिजनेस है, आपने वहाँ उतना टाइम और पीरियड आपने वहाँ पर अपना खर्च किया, स्पेंड किया, देन कर्मा फिनिश, अब आप वापस से अपने घर। तो यही हाल आपके पर्सन का हो रहा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको इस चीज़ को समझाया कि अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैंने जो मेरा अपना था, जो मेरा अपना रिलेशनशिप था, मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है बहुत ज़्यादा पछताने की, मतलब मैं इतना आपको बोल भी नहीं पा रही हूँ जितना मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि अब वो ना आपके रहे, क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और आपके साथ इतना मतलब आपका भरोसा तोड़ दिया, और आपका भरोसा तोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। तो अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आना तो आएंगे तो वो लौट कर आप ही की तरफ डेफिनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बार आप किसी के साथ धोखा कर देते हो या फिर किसी के साथ ऐसा करते हो तो फिर विश्वास उठ जाता है। भले ही आप बाद में सब कितना भी अच्छा क्यों ना करो, लेकिन भरोसा तो भरोसा ही है ना, उठ गया तो उठ गया, लाइक है ना। तो यही चीज़ का अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि मतलब आपकी नज़रों में भी वो बहुत ज़्यादा शेमलेस उन्होंने किया कि वो चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, और वहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी वो थर्ड पर्सन भी उनको पूरी तरीके से ये तो छोड़ के चली जा चुका है या छोड़ देगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इनके साथ अब नहीं है, उसका कर्मा फिनिश। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की है।
बहुत ज़्यादा तनाव की है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, रिश्ते को, अपनी रिश्ते की बहुत चिंता हो रही है। द आउटसाइडर कार्ड है, उनको एकदम से लग रहा है कि मैं किसी तरह इस रिलेशनशिप में वापस जाऊं, मतलब आपकी तरफ वापस जाऊं। तो ये चीज़ इनकी यहाँ पर मेरे को दिख रही, और ये आएंगे भी लौट के, ये लौट कर आएंगे भी, क्योंकि इनको आपसे जो इनका जो आपका रिलेशनशिप है ना, एक अटैचमेंट, एक लव, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका और इनके बीच में पास्ट का कर्म जुड़ा है, पास्ट का। अब आप ये सोचिए कितना गहरा और कितना सच्चा आप दोनों का प्यार है, कितनी गहराई है आपके रिलेशनशिप में, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड पे दिखाई दे रही है। अभी राशियाँ मेरे को जो नज़र आ रही हैं इसमें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, पाइसेस, कैंसर, लियो, एरीज। इतनी ज़्यादा इंट्यूशन मुझे मिल रही है राशियों की, वो राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक राशि। हाँ, ये राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ओवरऑल ये राशियाँ जो है, मुझे बहुत तेज़ी से इनकी इंट्यूशन फील हो रही है, ये राशियाँ होंगी, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट कार्ड देखेंगे कि नेक्स्ट और क्या क्या एक्शन, वो अगर ये इस बेसिस पर है तो वो एक्शन कब तक लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स से अगेन प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, एंजल्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, उनका रिश्ता बच जाए। सो यहाँ पर जो कार्ड मेरे पास आया हुआ है, वो कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ही आया हुआ है। देखो, नेक्स्ट एक्शन इनका साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन जो आपके पर्सन का इस समय पर हो रहा है, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ आने का ही हो रहा है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हो, लाइक आप मैरिज के लिए कर रहे हो, या फिर लाइक आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको लग रहा है कि बस घर आ जाएं और रिश्ता हमारा बच जाए, तो डेफिनेटली ये अब आपके लिए ही एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ने सीधा सीधा बता दिया है, सीधा सीधा सामने से आकर बता दिया है कि भाई वो अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। भाई अब वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है, और सहारा और वो लव और वो प्यार आपके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वो सपोर्ट जो आपने दिया वो कोई दे ही नहीं सकता। वो चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो गई है, वो इन्हें रियलाइज़ हो गई। तो अब जब ये आएंगे भी ना, तब आप इनको देखना कि किस तरह के वेव में आएंगे। तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई करना, तुरंत कॉल करना, साथ में रह रहे होंगे तो आपको इम्पोर्टेंस देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी फेस करने वाले हो जिसमें आपको एक्चुअल मायने में लगेगा कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप है। एंड नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी कहीं पर किसी जगह पर थर्ड पार्टी का बहुत बाउंडेशन हो रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंड कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। और अगर उन्होंने आपके साथ कोई लीगल या कुछ ऐसे एक्शन लेने के बारे में सोचा था, तो वो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो सीधा सीधा आपकी तरफ ही जा रहा है, क्योंकि वो इस समय की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है। अकेलापन है। आपको मना कर दिया, कि आपको बोल दिया कि मैं मूव ऑन करूँगा, वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कर्मा फिनिश हुआ और वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गया। अब आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उसको अब आपके पास ही लौट कर आना है, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक घबराहट और वो हो रही है, क्योंकि उसने आपका भरोसा कहीं ना कहीं तोड़ा है। अब उसे आपका विश्वास जीतना है, जिसके लिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश करेगा कि अब वो कुछ भी ऐसा ना करे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही हैं कि वो पूरा विश्वास आपका जीतेगा। आपका जो साथ है वो अब कभी भी आपका पर्सन आने के बाद नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, मतलब जितना प्यार ये आपको पहले करते थे, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा मान सम्मान वो सब आपको देने वाले हैं, यहाँ पर एनर्जीज इंडिकेट कर रही है। सो डियर गाइस, ये थी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। और अगर आपको पर्सनली कोई भी कार्ड रीडिंग लेनी है मुझसे, तो आप, मेरा जो नंबर है वो मेरा वीडियो पर ही मिलेगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।